कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और इस रचना के आधार से यहाँ अपनी चर्चाएं कुछ ध्यान के संदर्भ में चल रही है। ध्यान से सुनिएगा। ध्यान, श्याम सिंघवी जी साहब, ध्यान की बातें हैं, ध्यान से सुनने के लिए। ध्यान करो भाई, ध्यान कराया जा रहा है, ध्यान की चर्चा चल रही है। अरे भाई, जिस ध्यान की चर्चा चल रही है ये ध्यान ध्यान नहीं है, ये तो आर्त ध्यान है। ये ध्यान नहीं है, ये तो रौद्र ध्यान है। जो ध्यान हम लोग करते हैं वो तो नरक तिर्यंच का कारण है, चतुर्गति परिभ्रमण का कारण है। यहाँ तो धर्म ध्यान की बात होनी चाहिए, यहाँ तो आत्मकल्याण के कारणभूत ध्यान की बात होनी चाहिए। ध्यान किया नहीं जाता है। जिस चीज़ का चिंतन मनन विचार विकल्प अंदर में चलते हैं धर्मेंद्र जी साहब, उसका ध्यान अपने आप हो जाता है। ध्यान किया थोड़ी ना जाता है। माँ को ये थोड़ी ना सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे पालना है। ये थोड़ी ना सिखाया जाता है कि बच्चे से किस तरह का व्यवहार करना है। वो माँ का वात्सल्य स्वयं ही होता है। वो जो अपनापन है, जिसके प्रति अपनापन होता है, जिसके प्रति तन्मयता होती है, जिसके प्रति एकाग्रता होती है, जिसकी लगन होती है, जिसके प्रति उत्साह होता है, उसके प्रति अपने आप ही ध्यान वहाँ जाता ही जाता है। ये ध्यान अत्यंत सहज प्रक्रिया है। सहजता में ध्यान है, सहजता का नाम ध्यान है। यहाँ आत्म ध्यान करने के पहले, आत्म ध्यान की प्रेरणा करने के पहले आत्म ध्यान होवे उसके पहले आचार्य देव हमें ये बतला रहे हैं कि गलत रास्ते पर मत चले जाना ध्यान के नाम पर। और वो गलत रास्ता दो रूपों में दिखाई देता है। एक दिखता है आर्त ध्यान वाला और दूसरा है रौद्र ध्यान वाला। लाइफ में दो ही तरह के हाई सिचुएशन बनती हैं, एक हंसने की और एक रोने की। रोने में आर्त ध्यान है और हंसने में रौद्र ध्यान है। सहजता दोनों में नहीं है। रोने वाला आगे झुकता है, हंसने वाला पीछे झुकता है। रोने वाला दयनीय हो जाता है, हंसने वाला घमंडी हो जाता है। रौद्र ध्यान घमंड में होता है और आर्त ध्यान में क्रोध की तीव्रता दिखाई देती है। मैं दोनों ध्यानों के कंपैरिजन की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं ध्यान के इस प्रकरण में आर्त ध्यान के 3 भेदों की चर्चा आप लोगों के बीच में कर चुका हूँ। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज और पीड़ा चिंतन। संयोग से ये 3 बातें 3 दिनों में चली है, चलती रही ऐसी ये सब बातें। आर्त ध्यान होता रहा। सोचा तो था कि एक ही दिन में चारों ध्यान की चर्चा कर लेंगे, लेकिन सहज ही ये आज चौथे ध्यान की चर्चा चौथे दिन चल रही है। 2-2 4-4 लाइनों में थोड़ी सी चर्चा अपनी यहाँ होती चली गई। और उसका कारण ये था कि हम सिर्फ इन विषयों के संबंध में विचार चिंतन करें। विचार चिंतन कीजिए, चिंतन की धारा बहने दीजिए। चिंतन की एकाग्रता कहाँ हो, बस इसका ज़रूर ध्यान रखिए। उपयोग की एकाग्रता हमारी कहाँ है, हमारी तल्लीनता कहाँ है, उसकी तरफ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने योग्य नहीं है, अनंत संसार के कारण है और अनंत बार किए गए हैं। हमने अनंत बार ध्यान किया है। आप कह रहे हो ध्यान करो, ध्यान करना चाहिए। अरे हम तो निरंतर ध्यान करते हैं। हम तो सेनी पंचेंद्रीय जीव तो हमेशा ध्यान करता ही रहता है। सोते सोते भी ध्यान करता है। और बिजनेसमैन तो हर समय उसका ध्यान चलता है अपने बिजनेस की तरफ, किधर बढ़ रहा है। व्यापारी, ग्राहक, जो ध्यान अधोगति में ले जाने वाला हो, उस ध्यान को भला क्या ध्यान कहें, है ना।
पता नहीं क्यों, लेकिन आचार्यों ने ध्यान कहा है, और इसलिए भी कहा है क्योंकि ध्यान की परिभाषा में वो बात लागू होती है। ध्यान की परिभाषा में वो चीज़ लागू हो रही है, इसलिए उसे ध्यान कह करके पुकारा गया है। एकाग्र चिंता निरोधो, ये चर्चा की गई है। बस एक विषय पर लग गए हम और जुड़ गए उसके साथ में, यही ध्यान है ना। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। आज बढ़ेंगे कहाँ, पीड़ा चिंतन तो कल हो गया था, और पीड़ा चिंतन से बचने का उपाय भी बतलाया था। क्या सोते समय भी एक्चुअल में वो क्या कहेंगे उसे, चल रहा है वो धारा प्रवाह रूप से, अपने उपयोग मतलब ऐसे बुद्धिपूर्वक पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बराबर चल रहा है, वही धारा चल रही है सबकॉन्शियस माइंड में भी। क्या आज तो मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा फीलिंग में आया जैसे जाति स्मरण ज्ञान चल रहा है। मैंने वो पता नहीं जाति स्मरण जैसा, वो क्या था, कहाँ के मंदिर में था मैं और किस जगह पर था, और वो कहाँ से ऐसे रास्ते हो, फिर वहाँ गया और वहाँ स्वाध्याय किया, और इस तरह का वो सब बिल्कुल नई जगह थी, बिल्कुल ऐसे चलचित्र की तरह चल रहा था। मैं कहा शायद इसी तरह का कुछ होता होगा, सपना होगा, हो सकता है, जो कुछ भी कहो, लेकिन वो सपना ही था, ऐसा समझना चाहिए अपने को। और तो क्या है, अभी जाति स्मरण के नाम पर ज़बरदस्ती लोगों के दिमाग में भ्रम हो जाता है, और जाति स्मरण के नाम पर लोग महिमा बखान करने लगते हैं। कुछ नहीं है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे सीक्वेंस में ऐसे पिक्चर जैसी चल रही थी, तो मुझे लगा शायद ये इस तरह का कोई स्वरूप, और नींदों में था, मैं नींद की बात कर रहा हूँ, मैं जगते हुए की बात नहीं है। तो नींदों में जो आता है वो तो स्वप्न ही होता है, लेकिन ऐसा सब तो अब ये जो नींदों में जो चल रहा है, ये क्या चीज़ है, ध्यान है कि नहीं है, इसको ध्यान कहें कि नहीं कहें। ध्यान के बिना नहीं होता है जीव, ध्यान तो रहेगा ही उसका, कहीं ना कहीं उसकी तन की प्रति तन्मयता ही चल रही है, तन की तरफ ही ध्यान है, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो जाति स्मरण तो जागृत अवस्था में ही होना चाहिए, ये स्मरण है ना, सोते हुए क्यों होगा। लेकिन जाति स्मरण जैसा, मतलब जाति स्मरण में जैसी पिक्चर्स आती है ना, उस तरह की कुछ पिक्चर्स दिखाई दे। बहुत लंबे समय तक चला वो, और फिर मैं बीच में उठा भी, फिर उसके बाद में दोबारा मैं सोया, तो मैंने विकल्प पूर्वक कि मैं कहाँ पहुँच गया था, फिर उसके बाद में सोचा तो फिर दोबारा कंटिन्यू हो गया वो उसके आगे। मैंने कैसा है, ऐसे सपने भी ऐसे कंटिन्यू हो जाते हैं, पता नहीं। देखो 626 नंबर पेज पर अपन चल रहे हैं। निदान क्या चीज़ है ना। पीड़ा के बारे में चिंतन, ये हो गया। इष्ट का वियोग होने पर चिंतन, ये हो गया। अनिष्ट का संयोग होने पर चिंतन, ये हो गया। और चिंतन की धारा वैसी टूटनी चाहिए क्या। और अब कह रहे हैं निदान नहीं होना चाहिए। निदान क्या चीज़ है ये, क्या निदान क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है निदान। देखो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी चीज़ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो आता भी नहीं विकल्प में भी बताने का, लेकिन सामने से प्रश्न कर लिया अवनीश भाई ने कि नींद में ध्यान कैसे होता है, और अभी की घटना है 4-3 घंटे पहले की, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि वो आ गया, वो सहज। कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो, रंच मात्र उसकी कीमत नहीं है क्या। इसलिए कोई चर्चा का विषय नहीं है बिल्कुल भी, और कोई चर्चा करने लायक भी नहीं है। इसकी क्या चर्चा करें इसकी, है ना। सपने हैं, सपनों की क्या है। हजारों लोगों को हजारों बार कि न मालूम कितने तरह के सपने आते हैं, है ना। देखिए भाई किरण भाई, देखो अटलांटा वाले क्या कह रहे हैं यहाँ। संयम, तप, व्रत एवं चारित्र को शास्त्रानुकूल पालन करके आगामी काल के लिए जो विषय सेवन की सांसारिक अभिलाषा करना, ओ हो सबके ऊपर लागू हो रही है निदान की बात। सबके ऊपर लागू हो रही है, अपन लोगों के ऊपर ये निदान की बात हर पुण्य बांधने वाले के ऊपर लागू हो रही है। इतना तो हमने पुण्य किया ही होगा, इतना तो हम धर्म करते हैं, अब हमारे को तो ऐसा होना ही चाहिए, अब हमारे को तो ऐसा मिल ही जाएगा, अब हमारे साथ तो ऐसी परिस्थिति बनी जाएगी। क्या है, किस बात की कामना कर रहे हो। भोगों की कामना, विषयों की कामना, पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति आसक्ति का परिणाम ये निदान। कितना कैसा पाप है ये,
धर्म करके, पुण्य करके, शुभ कार्य करके ये जीव ये चाह रहा है कि मुझे सम्मान मिल जाए, ये चाह रहा है कि मैं वो पद मिल जाए मेरे को, ये चाह रहा है वो प्रतिष्ठा मिल जाए, ये चाह रहा है मेरा बिजनेस दौड़ने लगे, ये चाह रहा है मेरी तबीयत ठीक हो जाए। ये सब निदान है। देखो, ये निदान, इच्छा का नाम निदान नहीं है। इच्छा शब्द भी निदान के अर्थ के अंतर्गत लिया जा सकता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ ध्यान के प्रकरण में बात कर रहे हैं, एक शल्य भी है, माया मिथ्यात्व निदान, निदान नाम की एक शल्य भी कही गई है। वो शल्य जो है वो चुभती है टीस की तरह, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाना चाहिए, मिल जाना। जैसे मैं कहता हूँ ना, कभी कभी ये जो बच्चों का, जब मैं एग्जाम्पल देता हूँ छोटे बच्चों का, और छोटे बच्चों का एग्जाम्पल देते हुए मैं इस तरह की बात कहता हूँ कि उनको सोते उठते बैठते उनको गेम दिखते हैं, उनको खिलौने दिखते हैं, उनको कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदनी होती है, उसकी धुन सवार होती है। मैंने होमवर्क करने से पहले, खाने से पहले मम्मी कहती है कि बेटा ये काम, फिर दिलाओगे ना मेरे को, फिर चलोगे ना, फिर ये आ जाएगा ना, तो खाना खा ले, खाना डाल दिया, खाना तो खा लूँगा लेकिन फिर, अच्छा एग्ज़ाम के बाद में, तो एग्ज़ाम हो जाने दे तेरे, फिर वही चल रहा है उसके, फिर एग्ज़ाम के बाद में, अब हो गया, अब एक एग्ज़ाम हो गया, पक्का है ना, पक्का है ना, वो चीज़ मिलेगी ना। तो ये जो दिमाग में चल रही है, इसका नाम निदान है। टीस की तरह चलती है जो अभिलाषा चलती है अंदर में, अभिलाषा जो एक धारा प्रवाह रूप से चल रही है, उसका नाम है निदान। मतलब जो भी अच्छे कार्य किए, जो भी पुण्य कार्य हमारे माध्यम से किए गए, उन पुण्य कार्यों के बदले में चाह लिया आपने, इच्छा कर ली। और शास्त्रों में अपने ऐसे निदान के संबंध में एग्जाम्पल सुने हैं, अच्छा लगता है सुन सुन करके। इसने निदान बंद किया, ऐसा हो गया, इन्होंने निदान बंद कर लिया, मर करके भोग भूमि में चले गए, इन्होंने निदान बंद किया, नंदन वन में पहुंच गए, इन्होंने निदान बंद किया। सारी घटनाएं जो प्रथमानुयोग के अंदर मिलती है, उन घटनाओं को पढ़ सुन करके ऐसा लगने लगता है निदान तो कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है। निदान हो जाए, अपन भी निदान मान लेवे, कितना अच्छा है। अरे तुम निदान की सोच रहे हो, ये निदान अच्छा नहीं है, ये साहब ये निदान के तिर्यंच गति का कारण है। इस निदान से तिर्यंच आयु की प्राप्ति होती है, आर्थ ध्यान है। तो हमने तो सुना है, उसने किया था सेठ ने, निदान ही तो बांधा था, और क्या, पानी 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 पानी, और क्या था वो, निदान नहीं था तो और क्या था, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, मिल गया पानी, चल कोई बात नहीं, तुझे पानी मिल जाएगा। बावड़ी में जाकर के मेंढक हो गया। क्या खोटा ध्यान है ना निदान, ध्यान में चित्त की एकाग्रता है ना, आर्त ध्यान है ना, उपयोग की एकाग्रता है ना। पाप रूप है भाई, अशुभ रूप है, खोटा है, क्या बढ़ाने वाला है, संसार बढ़ाने वाला है, संसार का हेतु है। इस ध्यान को अच्छा कैसे कह सकते हो, ये अच्छा नहीं है। तो लेकिन काम हो गया है, हमारा काम हो गया है निदान करने पर। हमने जो सोचा था वो हो गया है, हमने जो चाहा था वो हो गया है। अरे तुमने जो चाहा था वो तो हो गया है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है तुम्हें मिलने वाला क्या था और तुम्हें क्या मिल गया है। मिलने वाला बड़ा होता है और डिमांड छोटी होती है, तो फिर कर्म वर्णाएं कहती है तथास्तु। क्या ओके, ले लो, कोई बात नहीं। माता पिता बच्चे को कोई बड़ी चीज़ दिलाने वाले हों और ये छोटी चीज़ के लिए जिद पकड़ ले वे, तथास्तु, कोई बात नहीं, चल ठीक है। प्लानिंग बना रखी हो मम्मी पापा ने किसी बड़ी चीज़ की, इसके बर्थडे पर इतनी बड़ी गिफ्ट देंगे, उससे पूछ लिया बोल तुझे क्या चाहिए, उसने कुछ छोटी मांग ली, वो तो सोच रहा था इतनी भी नहीं मिलेगी, ऐसा सोच करके उसने मांगी। इन्होंने कहा तथास्तु, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चिंता मत कर। ये क्या है, ये क्यों मांगा तूने, क्यों मांगा? मांगना भिखारीपन है, मांगने की वृत्ति अच्छी वृत्ति नहीं है। क्या मांगने का कार्य अच्छा कार्य नहीं है, क्यों मांगा? मैं प्रसंग सुनाता हूँ, मेरे निदान के संबंध में जब कभी चर्चाएं, तत्वार सूत्र के प्रवचन कभी सुने हों अनिल भाई दोषी जी, तो उसमें निदान की जब चर्चा आई, माया मिथ्यात्व निदान जो ये सूत्र दिया है वही ध्यान के प्रकरणों में और लास्ट में, तो उसमें भी मैंने वहाँ चर्चा की है काफ़ी उसके बारे में, राज्य के संदर्भ में चर्चा की है
टिकट के संबंध में चर्चा की है और भी किसी चीज़ के संदर्भ में। ये तो काल्पनिक उदाहरण होते हैं, अपन कुछ भी बना सकते हैं। ये भी मेरा ही बनाया हुआ है इस तरह का टिकट के संबंध, मतलब समझ लीजिए आप कहीं किसी जगह पर आप उतरे, आपने टैक्सी ली, आपने ऑटो पकड़ा, रेलवे स्टेशन पर आप उतरे, एयरपोर्ट पर उतरे और आप बैठ गए कि चलो भाई घर चलो, घर का एड्रेस दे दिया और वहाँ आप चले गए। आपको पता है कि यहाँ से हम घर तक जाते हैं और अब तो ज़माना बदल गया, पहले तो 50 रुपए की कहता था, 100 मान लो, चलो 100 में भी काम नहीं चलता, अभी तो 200 लगते हैं कम से कम, मिनिमम है 200-300, डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में कहाँ रहते हैं, कौन से एरिया में और कितना डिस्टेंस है। मान लीजिए 100 मान के चलो, उदाहरण एक 100 रुपये हम देते हैं, आते जाते रहते हैं, हमें पता है 100 रुपये लगते हैं, आए दिन हमारा आने जाने का ही काम रहता है और 100 रुपये लगते हैं और हमने 100 रुपये दे दिए, बिना पूछे बैठ गए। हमने जब लौट करके वहाँ पहुँचे घर पे, घर पहुँचने के बाद हमने उससे पूछा क्या कि क्या लोगे, और उसने हमसे कहा कि 70 रुपये। तो आप क्या करोगे बोलो? उसने आपसे कहा 50 रुपये। रोज़ देते हो आप 100, आए दिन आप आते जाते रहते हो। आपने उससे रिक्शे वाले से पूछा, साइकिल रिक्शा वाला था, पैडल वाला रिक्शा था, या कोलकाता का वो खींचने वाला रिक्शे वाला था क्या? हम बैठते हैं उसमें, हमेशा 100 रुपये देते हैं, 100 ही लगते हैं, 100 ही मांगता था। ये कोई नया था, इससे पूछा तो इसने कहा 50 रुपये। आप कितने देंगे भाई साहब? 50 मांगे, 50 ही देंगे। कितने सज्जन व्यक्ति हैं भाई आप, तो बहुत अच्छी बात है क्या। उसने जितने मांगे हैं उतने हमने दे दिए हैं। कम मांगेगा तो हम क्यों देंगे, ज़्यादा मांगे उतने ही रहा है वो। 50 मांगेगा तो 50 देंगे। अच्छा, यदि वो 100 की जगह 200 मांगता तो आप क्या करते? जितने मांगे, आप तो बहुत सज्जन है ना, जितने मांगे उतने दे रहे, उसमें क्या है? हे, क्या कर रहे हैं? रोज आता हूं भाई, घर है मेरा, आने जाने का ही काम है मेरा स्टेशन से। 2 दिन पहले भी आया था, 100 ही लगते हैं। बोलो क्या करेंगे आप? 200 देंगे क्या? कदाचित बहस करके आपको देने भी पड़ जाएं, तू मैं करके क्या 100 चल कोई बात नहीं, 150 देता हूँ, गलती मेरी ही है, मेरे को पूछ करके बैठना चाहिए था, मेरे को तय करना चाहिए था, वही मैंने नहीं पूछा, रोज़ आता जाता हूँ इसलिए नहीं पूछा। आप सोचिए ज़रा क्या है स्थिति। माने उसने यदि ज़्यादा मांगे तो ज़्यादा नहीं देंगे, और कम मांगे तो कम देने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। बोलो। और एक बात कहूँ संजय जी भाई साहब, सुनो ज़रा, यदि वो ये कहता आपके पूछने पर कि क्या लोगे, वो यदि पलट करके ये कहता कि बाबूजी आप जो उचित समझो सो दे दो, तो आप कितने देते? बोलो। आप जो उचित समझो जो दे दो, तब आप क्या करते? तो ही देते रहे यार, रोज ही तो देते हैं, 100 का नोट निकाल करके दे देते आप। आपके दिमाग में भी वही चल रहा था। ऐसा ही होता कि नहीं? देखिए, आपने कुछ नहीं मांगा तो आपको जो मिलना है वो मिलेगा। आपने यदि मांग की है और ज़्यादा मांग लिया है तो नियम से नहीं मिलेगा, और यदि कम मांगा है तो फिर तथास्तु। ओके, खुश रह बेटा तू, क्या भला करे भगवान, राजी रहे तू, मस्त रहे। क्या कह रहे हो आप? ये है जगत का स्वरूप भाई साहब, ये प्रकृति का स्वरूप भी इसी तरह का है। आकर्षित हो, आप कहेंगे साहब ये कम कैसे मिल जाएगा? कम इतना बांधा था उतना तो मिलना ही चाहिए ना, कम क्यों मिला? आकर्षित किया उसने अपने पुण्य को, क्षीण कर लिया अपने पुण्य को, उसने घटा लिया उसने उस पुण्य को, इसलिए उसको कम मिला है। नहीं तो आप तो ये कह देंगे ऐसा कैसे हो सकता है? कभी नहीं मांगना, कभी नहीं मांगना। क्या मैं एक कहानी प्रसंग इस संबंध में सुनाता हूँ। राजा और राजा का मंत्री दोनों शिकार खेलने के लिए गए। भाई अमित जी शास्त्री कोलकाता, जानते ही होंगे जब राजा मंत्री शिकार खेलने जाते हैं तब क्या होता है। सारी कहानियों में एक ही घटना घटती है, रास्ता भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, ऐसा ही होता है। रास्ता भटक गए राकेश मोदी जी साहब। अब रास्ता भटक गए
अब भटक करके क्या हुआ कि वो तो इधर उधर 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 सुबह से लेकर के शाम हो गई, पानी नहीं मिला, फल नहीं मिला, खाने पीने को कुछ नहीं मिला, तड़प रहे हैं, रास्ता कहीं नहीं मिल रहा है, शिकार के पीछे पीछे चले गए। अब जो हालत उनकी हो रही है भाई साहब, अब तो आवाज़ नहीं निकल रही है, कंठ सूख गए हैं, बोला नहीं जा रहा, चारों तरफ चिल्ला लिए, आवाज़ लगा लिए, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं, कोई चिड़ी का बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा है, न शिकार मिला, न पानी, न भोजन, खाया पिया कुछ नहीं, सुबह से शाम तक पैदल पैदल इधर से उधर भागते भागते दौड़ते, अब तो चला भी नहीं जा रहा है, चलना भी मुश्किल हो गया है। बोलो क्या करें। हमारे मोक्ष है ये, इसको सारी कहानियाँ, मेरे प्रवचन बहुत सुनता रहता है ये। पिक्चर का क्लाइमैक्स यदि पहले बता दिया जाए ना तो पिक्चर ख़राब हो जाती है, पता है ना। तो बात क्या चल रही थी, बात ऐसी चल रही थी कि वो भटक रहे थे और सामने से एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया, और लड़का आता हुआ दिखाई दिया तो इनको तो उम्मीद बन गई, बोलते क्या, ये तो एकदम इशारा किया और वो इशारा करते वो आ गया। वेशभूषा देखिए इनकी, समझ गए इन्होंने, इशारा करके पानी वानी के लिए इशारा किया, पानी चाहिए पानी। तो दौड़ता हुआ गया, थोड़ा समझदार बच्चा था ये, थोड़े अच्छे वेशभूषा में दिखाई दे रहे थे, सज्जन लोग दिखाई दे रहे थे। पानी तो लाया ही, पानी के साथ साथ थोड़े फल फूल भी ले आया, फल भी ले आया, एप्पल ले आया, बनाना ले आया, संतरा चीकू वगैरह ले आया, उनके लिए अच्छे फल वगैरह ले आया, पानी भी पिलाया और नाश्ता भी कराया। और ये सब कराने के बाद में वो बच्चा जाने लगा, 10-5 कदम बड़ा होगा पीछे से, उसके मन में तो चल ही रहा था सज्जन लोग हैं यार, कुछ तो देना चाहिए। और इधर राजा और मंत्री आपस में बात करते हैं कि इसको अपन कुछ, ये जिस जगह पर रहता है उस जगह पर अपन इसको आधा राज्य दे दे। आधा राज्य नहीं, आधा राज्य तो बहुत बड़ी चीज़ है, आधा राज्य क्यों देंगे यहाँ, आधा राज्य वाली दूसरी है बेटा वो कहानी मोक्ष, वो आधा राज्य वाली कहानी दूसरी है, ये नहीं, आधा राज्य नहीं, वो तो आधा राज्य तो पानी निकालने वाली की थी घटना। यहाँ तो क्या हुआ, उसको कहा कि बच्चा बहुत अच्छा है, इसने सेवा की है, सेवा भावी है, जिस गांव में रहता है इस गांव की जागीर इसको दे देते हैं अपन, इसके नाम कर देते हैं, पूरा गांव ही इसको दे देते हैं अपन, ठीक है। आधा राज्य क्यों देगा, राजा एक पानी पिलाने वाले से हेल्प करने वाले को अपना आधा राज्य दे देगा, ऐसा कैसे बनेगा, ये तो नहीं बनता। हाँ, लेकिन जिस गांव में रहता है, छोटा सा गांव का एरिया, उसकी जागीर जमींदार इसको बना दिया जाए और सब इसको दे दिया जाए। आपस में बातें कर रहे थे, बहुत सज्जन है भाई साहब। आज ये नहीं होता तो क्या होता, आज यदि ये नहीं होता तो अपना तो सब मर जाते हैं, यहाँ जंगली जानवर आकर के खा जाते, ताकत बची नहीं है, हिम्मत बची नहीं है, लड़ने की बची नहीं है ताकत, क्या करते यहाँ अधमरे होकर के पड़े रहते और जंगली जानवर रात को निशाचर आते और फाड़ फूड़ करके खा जाते, हमारे को क्या करते। इसकी बदौलत है आज जो भी हैं बच गए हैं हम। तो ये सोच रहे थे और वो लड़का ये सोच रहा था, यार कैसे लोग हैं ये लोग, संपन्न दिखाई देते हैं, अच्छे, मैं इनके लिए पानी और फल लेकर के आया, कुछ देने का काम नहीं है, इनाम देने का काम नहीं है, पैसे देने का काम नहीं है क्या। इन्होंने बढ़ते हुए लड़के को आवाज़ लगाई पीछे से, वो तो सोच ही रहा था, उसके दिमाग में तो चल ही रहा था क्या। पलट करके आया, बोले मुझे पता है आप कुछ देने के लिए बुला रहे हो, लेकिन ध्यान रखना 50 रुपये से कम नहीं लूँगा, बहुत मेहनत की है मैंने। क्या होगा भाई साहब, अश्विनी जी साहब क्या होगा बोलो, 50 रुपये से कम नहीं लूँगा। अब उसके तेवर देख करके मंत्री जी ने अपनी पोटली खोली क्या, दे दिया उसको जो भी देना था। समझ में आई बात, क्या मिलना था, क्या मिलकर के रह गया, कितना मिलना था, कितने से में अटक गया। अरे तूने अपनी ज़बान क्यों खोली, तुझे क्या ज़रूरत थी अपनी ज़बान खोलने की, क्या क्या मिलना है, क्या जो मिलना था जो मिल मिला जाता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।